नमस्ते, हरिओम। अभी हम ट्विस्टिंग एंड स्प्लिटिंग ये दो चीज़ों के ऊपर वार्म अप करने वाले हैं। तो शुरू में बेसिक वार्म अप करेंगे ट्विस्टिंग का। तो इसमें क्या करना होता है, लेट जाके ये दोनों हाथ कमर को इस तरह से पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे एंड दोनों नी बेंड करना है, लेफ्ट साइड फिर राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, इस तरह से। इस राइट साइड 10 टाइम्स, लेफ्ट साइड 10 टाइम्स, ये 10-10 बार दोनों साइड करना है। फिर इसके बाद थोड़ा सा एडवांस ट्विस्ट करेंगे नॉर्मल। इसमें लेफ्ट नी स्ट्रेट रखना है और राइट नी बेंड करेंगे और राइट सोल लेफ्ट नी के ऊपर रखना है और ट्विस्ट करेंगे इस तरह से। ये नी को सपोर्ट देना है और ज़्यादा ट्विस्ट करना है। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। फिर अदर साइड वैसे ही करना है। ओके, इस तरह से आप ज़्यादा देर या कम देर आपकी कैपेसिटी के अनुसार कर सकते हैं। अभी हम वॉल सपोर्ट के साथ करेंगे, वॉल की तरफ। तो वॉल से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं अभी। वॉल से आप डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, इतना डिस्टेंस लेके खड़े हो जाएंगे। फिर ये दोनों हाथ इस तरह से रखना है, जैसे ये हाथ एग्जैक्ट सामने आ रहे वैसे पीछे जाएंगे। 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, इस तरह से 50 टाइम्स, 50 बार करेंगे। ये एक साइड 25, राइट साइड 25, टोटल 50 काउंट के साथ ये करना है। और इसमें थोड़ा होल्ड करना है, जैसे हम वॉल की तरफ ट्विस्ट करते हैं तब इसमें 1 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड आपकी कैपेसिटी के अनुसार होल्ड करना है। बस यही था ट्विस्टिंग के लिए। तो ये से धीरे धीरे डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे ट्विस्टिंग का। इसके बाद आता है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग में दोनों हाथ इस तरह से रखना है, राइट साइड, लेफ्ट साइड। शुरू में तो दोनों लेग के ऊपर स्टैंड करेंगे, फिर दोनों हैंड इस तरह से लॉक करेंगे। राइट साइड थोड़ा ज़्यादा बेंड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड, राइट साइड ट्विस्ट करेंगे, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट साइड ट्विस्ट। फिर इसके बाद ही धीरे धीरे ये डिस्टेंस बढ़ाना है इस तरह से। और एक टेक्निक्स है, ऐसे रोप लगा के या फिर कुछ यहाँ पे होल्ड करने के लिए होना चाहिए। सपोज अभी मेरे पास एक बार है या फिर रोप है, तो फिर रोप से मैं कैच करूँगा। इस तरह से मैंने रोप पकड़ा है। फिर इसमें आपकी जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार लेग में डिस्टेंस रखना है। अभी मेरा कैपेसिटी यहाँ तक है, सपोज मेरी कैपेसिटी यहाँ तक है, तो फिर मैंने रोप पकड़ा है। फिर यहाँ पे ऐसी मार्किंग कर देंगे दोनों साइड। फिर यही मार्किंग के ऊपर हम वर्क करेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड। लेकिन ये कब हो पाएगा, जब आपने रोप पकड़ा है या कुछ चीज़ पकड़ी है, रॉड पकड़ा है, बार पकड़ा है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। फिर दूसरे दिन ये जो मार्किंग है
वो थोड़ी आगे बढ़ाएंगे, फिर न्यू मार्किंग फिर से लगाना है दोनों साइड। फिर ये राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड, फिर मार्किंग बढ़ाते 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 नीचे एक दिन आप बैठ जाएंगे। और अगर आपके पास रोप या रॉड नहीं है पकड़ने के लिए तो आप दूसरी पोजीशन में इस तरह से कर सकते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। फिर इसके बाद ये 20 टाइम्स एक साइड राइट साइड, 20 टाइम्स लेफ्ट साइड, 20 टाइम करेंगे। 1 2 3 इस तरह से। फिर धीरे धीरे आपको ये डिस्टेंस लेना है। फिर अगर आपके लेग में पेन आता है, दर्द नॉर्मल होने लगता है, तब नॉर्मल बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई में अगर आपके दोनों नी मैट से टच हो रहे तो फिर क्या करेंगे, इसमें नीचे पिलो या रॉड राउंड शेप में जो पिलो आता है बुलस्टर वो रखेंगे। फिर उसके ऊपर ये जो दोनों लेग फिंगर रखेंगे, फिर हिप्स रखेंगे। फिर इसके नीचे की जो हाइट है वो बढ़ जाती है, हाइट ऊपर बढ़ने से दोनों नी ट्राई करेंगे नीचे बेंड करने का। अगर फिर भी टच हो जाते बोल्स्टर के ऊपर बैठने के बाद भी तो सेकंड बोल्स्टर और हाइट बढ़ाना है, फिर अगेन नी ज्वाइन करना है। फिर नी अप नी डाउन नी अप नी डाउन इस तरह से करना है। फिर से एक बार ये राइट साइड लेफ्ट साइड राइट साइड लेफ्ट साइड, फिर इसमें डिस्टेंस लेना है, फिर और डिस्टेंस लेना है और डिस्टेंस, ऐसे करते 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 आप इस पोजीशन में जाना है। अभी ये पूरा स्प्लिटिंग नहीं है, थोड़ा मैंने ये जो लेग इस तरह से आगे रखा है। अभी इस पोजीशन में 1 फिर 2 3 4 5। अगर ये टच हो रहा है बहुत अच्छा, ट्राई करेंगे। फिर और डिस्टेंस कम करेंगे, जो अभी आपने इस तरह से किया है लेग आगे, तो थोड़ा पीछे लेके जाना है उसे। इस पोजीशन में लिफ्ट करेंगे, दोनों हाथों के ऊपर पूरा वेट डालेंगे, फिर लिफ्ट करना है, डाउन करेंगे, लिफ्ट करेंगे, डाउन करेंगे। तो धीरे धीरे हमारा जो स्पिलिटिंग है वो बढ़ने लगता है। तो ये हुआ स्पिलिटिंग और ट्विस्टिंग के बारे में, बस इतना ही करना है। बाकी जो एडवांस ट्विस्टिंग है उसके ऊपर मैं और बताऊंगा। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपको करते जाना है। तो आपकी डेली प्रैक्टिस से 1 महीने में स्पिलिटिंग ओपन हो जाती है, लेग ओपन होता है। फिर ट्विस्टिंग भी डेली प्रैक्टिस करने से ज़्यादा 180 डिग्री में ट्विस्टिंग होने लगता है। फिर ये सेकेंड पोजीशन में आप इस तरह से और ज़्यादा ट्विस्टिंग के भी ऊपर वार्म अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बेल्ट पकड़ा है, यहाँ पे बेल्ट आया आपका, फिर ये बेल्ट पकड़ेंगे, कैच करेंगे, राइट साइड थोड़ा होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट साइड से बेल्ट पकड़ना है, होल्ड करेंगे, फिर राइट साइड लेफ्ट साइड, फिर से वॉल की तरफ चले जाएंगे, ये ट्विस्ट होगा। फिर से सेकेंड वार्म अप किए, फिर से वॉल की तरफ जाएंगे। बस इतना ही करते जाना है डेली डेली डेली। बस ये करते करते आपकी स्प्लिटिंग ट्विस्टिंग और ज़्यादा इंक्रीज होने लगेगी। थैंक यू।